ऐसा है मित्र कि जितने भी धर्म और विज्ञान है इस विश्व में, जी अब धर्म भी कई है और विज्ञान भी कई। धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, जैन, बौद्ध, सिख, ये धर्म है। तो जितने भी धर्म हैं उनका करने पे जोर है। वो करना चाहते हैं। हिंदू पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, कर्म कांड करते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, बस करते हैं। मुसलमान जो है वो कुरान खानी करते हैं, मुसलमान जो है वो तकरीर करते हैं, मुसलमान जो है वो नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, बस करते हैं। करने का दोनों पे हिंदू मुसलमान। सिख धर्म का भी जोर करने पर है। गुरुद्वारा में जाते हैं, जपू जी साहब का पाठ करते हैं, सुमनी साहब का पाठ करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ। बौद्ध भी करते हैं, वो भी पाठ करते हैं, वो भी मंत्र का उन्होंने डिब्बा बना रखा है, घुमाते हैं। ईसाई भी गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं। जी यहूदी, पारसी ये लोग पूजा करते हैं उसकी अग्नि वगैरह की। जी मतलब जितने भी धर्म है विश्व के, सबका करने पर जोर है। और जितना भी विज्ञान है उसका करने पर जोर है। चाहे वो मेटलर्जी वाला हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो पैथोलॉजी हो, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे मेडिकल इंजीनियरिंग हो या फार्मास्यूटिकल हो। जी जो भी विज्ञान है उसका करने पे जोर है और धर्म का भी करने पे जोर है। जी तो परमात्मा करने से प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि करना स्थूल शरीर में होता है। बहुत से बहुत धर्म क्या करते हैं, उनकी थोड़ी सी पैर सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि पर रहती है। आदमी को बुद्धि को ठीक करते हैं, आपके मन को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आजकल आज तक किसी भी धर्म से कोई किसी का मन इतना शुद्ध नहीं हो पाया, जी बुद्धि निर्मल नहीं हो पाई है। अगर ऐसा धर्म से होता तो इस विश्व में अनाचार व्यभिचार सब खत्म हो गया। लेकिन जो ज्ञान है उसका करने पर जोर नहीं, ज्ञान का होने पर जोर है। ज्ञान से आदमी में जागरण आता है, अवेयरनेस आती है। ज्ञान का तल स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर से परे है। इसलिए धर्म ज्ञान को नहीं जान पाता और विज्ञान भी ज्ञान को नहीं जान पाता। कोई आदमी धार्मिक है इसका मतलब वो ज्ञानी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, कोई ज्ञानी है तो वो धार्मिक जरूर हो सकता, क्योंकि ज्ञान आने के बाद जब आदमी जो कुछ करता है वो सब ठीक करता है, गलत नहीं करता। और विज्ञान, कोई वैज्ञानिक आदमी वो ज्ञानी नहीं हो सकता। वो बुद्धि का ज्ञानी हो सकता है, वो अनुभव का ज्ञानी हो सकता है, वो प्रयोग का ज्ञानी हो सकता है, वो अंतरिक्ष का ज्ञानी हो सकता है, वो चिकित्सा का ज्ञानी हो सकता है, वो मनोवैज्ञानिक हो सकता है, मनोविज्ञानी हो सकता है। लेकिन मन के पार की कुछ चीज है। जैसे वैज्ञानिक आज तक ढूंढ ढूंढ के मर गए कि जीवन क्या है, व्हाट इज बायो। बायो क्या है, बायो को नहीं जानते, वो सिर्फ स्ट्रक्चर और फंक्शन जानते हैं। लेकिन जीवन कहां से आता है और कहां समाप्त हो जाता है, उनको ये नहीं मालूम है कि ओवम और स्पर्म में जो जीवन है वो कहां से आया है। वो 2XX क्रोमोसोम्स पहले जाने, माइटोकॉन्ड्रिया जाने, माइटोकॉन्ड्रिया का इलेक्ट्रॉनिक साइकिल जान लेंगे, सर्कल जान लेंगे, एटीपी से एडीपी बनना जान लेंगे, वो सब जान लेंगे। लेकिन जीवन क्या है, कैसे आदमी मर जाता है और कैसे नया व्यक्ति का जन्म होता है, वो जीवन कहां से आता है, कहां जाता है, ये वैज्ञानिक नहीं जान सकते। और बहुत सदियों से लगे हैं लेकिन उसको नहीं। तो इस तरह से जो जीवन का जो विज्ञान है, इस विज्ञान को अगर कोई जान सकता है तो ज्ञानी जान सकता है, वो ज्ञानी जान सकता है। इसलिए आपने जो आज लिखा वो बहुत अच्छा लिखा कि धर्म और विज्ञान ये दोनों जो है इनका अंतिम लक्ष्य जो है ज्ञान है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो आत्मज्ञान है, ये जो जागरण है, ये जो इनलाइटनमेंट है, ये जो आत्मबोध है, ये जो संबोधि है, ये जो अपने स्वरूप को
उपलब्ध होना है, ये जो जागना है, ये जो जानना है, ये जो परमहंस अवस्था है, ये जो आत्म साक्षात्कार है, ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, जैन, बौद्ध, ये सारे धर्मों का से इसका कोई संबंध नहीं है। ये वास्तव में धर्म से अलग चीज है, इसलिए ये धर्म निरपेक्ष विद्या है। मुसलमान पानी पिएगा तो उसकी प्यास बुझेगी, हिंदू पानी पिएगा उसकी प्यास बुझेगी, ईसाई पानी पिएगा उसकी प्यास बुझेगी, यहूदी पानी पिएगा उसकी प्यास बुझेगी, पारसी पानी पिएगा पारसी की प्यास बुझेगी, सिख पानी पिएगा सिख की प्यास बुझेगी, बौद्ध पानी पिएगा बौद्ध की प्यास बुझेगी। जो कोई धर्म को नहीं भी मानता वो भी पानी पिएगा उसको भी प्यास बुझेगी। चाहे तुम किसी भी धर्म के हो, लेकिन तुम्हें ऑक्सीजन तो चाहिए। ऑक्सीजन का कोई धर्म है, पानी का कोई धर्म है। तुम किसी भी धर्म के हो, भोजन तुम्हें चाहिए, भोजन का कोई धर्म है। नींद तुम्हें चाहिए, नींद का कोई धर्म है। पत्नी तुम्हें चाहिए, तो सारे धर्म के लोगों को पत्नी चाहिए, सारे धर्म के लोगों को बच्चे पैदा करना है। तो ये सब कुछ धर्म निरपेक्ष है। इसी तरह से हर आदमी को शांति चाहिए, हर आदमी को सजगता चाहिए, हर आदमी को होश चाहिए। अब होश कौन सा हिंदू मुसलमान ईसाई, शांति कौन सी हिंदू मुसलमान ईसाई है? कि हिंदू प्राण की शांति अलग है, मुस्लिम प्राण की शांति अलग है, ईसाई प्राण की शांति अलग है ना। ये तो क्या हुआ कि बोले उन्होंने क्या कर रखा है कि एक आदमी को बेचारे को बहुत जोर से दौड़ा दिया, बेचारा थक के गिर गया, बोले देखो ये शांत हो गया। ऐसे ऐसे धर्मों में लोगों को दौड़ा रहे हैं। बेचारा थक थुका जाता है, कहता है हमको तो बड़ी शांति मिल रही, क्यों कि अब दौड़ दौड़ा के आए, अब थोड़ा सा बैठे सुस्ता रहे तो शांति। ये शांति नहीं है, ये थकान। धर्म जो है थकान दे रहे हैं। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है कि आत्म स्वरूप में जागना, अपने स्वयं को जानना, मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे जाकर जो वास्तव में अस्तित्व है, जो वास्तव में परमात्मा है, जिसमें किसी धर्म का ट्रेडमार्क नहीं है। जैसे ऑक्सीजन पे किसी का ट्रेडमार्क नहीं है, ऐसे उस परमात्मा को वो किसी धर्म का नहीं है। वो परमात्मा न वो परमात्मा हिंदू का है, न मुसलमान का, न ईसाई का, न पारसी का, न यहूदी का। वो तो तुम्हारा जीवन है, वो तो तुम्हारा अस्तित्व है, वो तो तुम्हारा होना है। अब कोई मुसलमान नींद में सो रहा हो, उसको पूछो कि तेरी मुसलमान हिंदू है तो नींद में याद रहता है? अरे किसी से पूछो कि तुम सो जाते हो गहरी नींद में, जिसको कहते हैं ना गहन निद्रा, जिसमें सपने नहीं होते, वहां किसी को ये याद रहता है कि वो स्त्री है कि पुरुष है, बच्चा है कि बूढ़ा है कि जवान है? अरे उसको यही नहीं मालूम है कि वो आदमी है कि औरत है। तो तुम्हारा धर्म कैसे मालूम होगा उसको, सोए हुए आदमी? इसलिए सोए हुए आदमी का कोई धर्म नहीं होता। ऐसे ये जगत जो है ना, ये अज्ञान में सोया हुआ है। मोह निशा सब सोबन हारा और देखे स्वप्न अनेक प्रकार। रामायण में लिखा हुआ, या निशा सर्वभूता नाम तस्यात् जागृत संयमी, गीता में लिखा हुआ। तो इस अज्ञान की जो नींद, इस बेहोशी की जो नींद है, ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को सब कुछ मानने बैठे हुए हैं। ऐसे को ये तथाकथित जो धर्म है, ये सारे के सारे धर्म, सभी के सभी धर्मों के लोगों को ये ध्यान करके आत्म शांति प्राप्त करना चाहिए। ये धर्म निरपेक्ष विद्या है। यहाँ हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी सबका स्वागत है। ये ऐसा भोजनालय है, यहाँ कोई भी आके भोजन कर सकता है। ये ऐसी प्याऊ है जहाँ कोई भी आके पानी पी सकता है। ये ऐसा अस्पताल है, अस्पताल वाले पूछते हैं कि तुम मुसलमानों की ईसाई हो? अरे अस्पताल में भर्ती होने जाते हो तो वो धर्म के आधार पर तुम्हारा प्रवेश करते हैं? कोई शराब पीने जाता है तो शराब की दुकान वाला पूछता है कि तुम कौन से धर्म के हो? कोई दूध की दुकान पर दूध पीने जाता है तो वो पूछता है कि होटल तुम कौन से धर्म वाले हो, होटल वाला? अरे तुम्हारे संसार में लोग सामान्य चीज में धर्म नहीं पूछ रहे, तुम अति विशिष्ट चीज में धर्म का चक्कर लगाए घूम रहे हो। ऑक्सीजन पूछती है कि नहीं, हिंदू को सांस दूंगी, मुसलमान को नहीं दूंगी। पानी पूछता है नदी का कि तुम हिंदू पिएगा, मुसलमान पिएगा, ईसाई पिएगा, कुत्ता पिएगा, बिल्ली पिएगा, ढोर पिएगा, डंगर पिएगा, चिड़िया पिएगी, वो तो सबको देता है। ऐसे प्यारे बच्चों, ये जो मैं विद्या का प्रचार कर रहा हूँ, ये आत्म विद्या समस्त धर्मों से परे है।
ये हमारी मौलिक आवश्यकता है। आज विश्व में आदमी इतना परेशान क्यों है? क्योंकि वो अपने आप को नहीं जानता और कुछ का कुछ अपने को समझता है, लड़ाई झगड़े करता रहता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि एक सेठ ने एक मकान बेच दिया और उसके लड़के को मालूम नहीं, और मकान में आग लग गई। तो लड़का जोर जोर से रो रहा, चिल्ला रहा है, लुट गए, बर्बाद हो गए, मकान जल गया। तो सेठ ने कहा क्यों रो रहा है? तो अपन ने कल श्याम को दे दिया 10 लाख रुपए, ये कागज थे। तो लड़का खुश हो गया, हंसने लग गया, अपने बाप का क्या बिगड़ा, जिसने खरीदा उसका जल। ऐसे ही इस संसार में तुम इस शरीर को, इस धन को, इस जमीन को, इस जो मोह की नींद को अपना माने बैठे हो और बेकार में लड़ रहे हो। जमीन हंसती है तुम्हारे ऊपर के मैं तो यहीं पे हूँ, साले कितने मालिक आके चले गए। जमीन का आज का कोई मालिक होता है क्या? ये मूर्खों ने बना रखा है। मौत हंसती है तुम्हारे ऊपर, तुम मौत का क्षण आ जाता है और तुम व्यर्थ के कामों में लगे रहते हो और फट से ले जाती है तुमको, ऐसे जैसे बाज उठा के ले जाता है चूहे को, बच्चे को। ऐसे इस जीवन में अवसर मिला है अपने आप को जानने का, जागने का, शांति का अनुभव करने का, होने का। करने पे जोर है, होने पर नहीं है। और अगर जो आदमी शांत होगा, जो आदमी जागरूक होगा, जो आदमी अवेयर होगा, जो आदमी अपने मन और बुद्धि चित्त की बदमाशियों को समझने में सक्षम होगा, वो आदमी तो ना तो काम में फंस सकता, ना क्रोध में फंस सकता, ना लोभ में फंस सकता, ना मोह में फंस सकता, न क्राइम कर सकता, ना हत्या कर सकता, ना बलात्कार कर सकता, ना चोरी कर सकता, ना डाका डाल सकता, ना भ्रष्टाचार कर सकता, ना कुछ नहीं कर सकता। वो आदमी सबसे अच्छा आदमी हो जाता। तो ये जो हमारा विज्ञान, ये जो हमारा जो ध्यान है, ये परम विज्ञान है, ये परम है। इसके माध्यम से हम इस विश्व को बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। और संसार के जो धर्म हैं, उनने जो किया है वो तो आपके सामने है। तो है, मैं किसी धर्म के बारे में आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सभी धर्मों के धार्मिक लोगों को देख लो, वो क्या करते, एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखा रहे हैं। और हद से हद तो ये हो गई है कि कुछ धर्म के लोग तो ऐसे हैं जो अपने शरीर में बम बांध के और निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, और कुछ धर्म के लोग ऐसे हैं जो गरीबों का धर्म पर परिवर्तन कर रहे हैं। गरीब, भोले वाले, वनवासी, आदिवासी, झुग्गी झोंपड़े वाले, उनमें जाके जो है और अपने धर्म का प्रचार करके उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। खुद तो शांत हुए नहीं और दूसरों को भी अशांत कर रहे हैं। और कुछ धर्म के लोग ऐसे हैं, उनके गुरु को अगर कोई जरा सी निंदा कर दे तो वो ट्रकों में आग लगा देते हैं, जाम कर देते हैं। उस आदमी को जो है, जब तक उस आदमी की नाक जमीन पर नहीं रगड़वा लेते तब तक चैन से नहीं बैठते। बताओ, अरे शब्द से कोई आदमी अगर इतना प्रभावित हो जाता है तो शब्द तो ऐसे हवा में गायब हो जाते हैं। तो तुम शब्द से अशांत हो सकते हो, तो फिर जीवन के महान से महान कष्टों में तो तुम अशांत हो ही जाओगे। एक शब्द जब तुम्हें अशांत कर सकता है, जो व्यर्थ का शब्द है, कोई तुमको एक गाली दे दे तुम गुस्से में आ जाते हो, लेकिन जो आदमी जब शांत आदमी होता है, जो धनी आदमी होता है, जो जागृत आदमी होता है, वो आदमी तो बड़े से बड़े संकट में भी अशांत नहीं। तो हम इस विश्व को शांत रहना सिखा रहे हैं, हम इस विश्व को आनंदित रखना सिखा रहे हैं। हम विश्व को बाहर से अपराध से मुक्त नहीं करना चाहते, अंदर से ही अपराध से मुक्त। जहां अपराध की जड़ है हम उसको ही खोज के देख रहे हैं। तो विश्व में अपराध नहीं होंगे। जहां हिंसा जहां से उगती है, उस हम गांधी जी जैसे बाहर से अहिंसा का प्रचार नहीं कर रहे। हम तो जहां से हिंसा उगती है वहीं से हम खत्म कर रहे हैं हिंसा। हम यूं ही अहिंसक बना रहे हैं। अगर इस विश्व में अधिक से अधिक लोग जागृत होंगे, जैसे इसमें हर जिले में एक कलेक्टर होता है, हर तहसील में तहसीलदार होता है, अधिकारी होते हैं, ऐसे अगर
इस विश्व में हर गांव हर शहर में अच्छे ध्यान करने वाले जागृत महापुरुष होंगे तो इस विश्व में किसी भी फालतू की चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, परमाणु बम की जरूरत नहीं पड़ेगी, AK-47 की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी कोई इतनी ज्यादा सेना रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें ये जो है कोर्ट कचहरी सुनी हो जाएंगी, कोई मुकदमा ही नहीं आएगा, तो कोई गलत करेगा नहीं, मुकदमा कहां से आएगा। तो हमारा ये लक्ष्य है कि जितना हम ठीक कर सके उतना तो हम कर सकते हैं। आदर्श स्थिति तो हम निर्मित कर नहीं सकते कि 100 में से 100 लोगों को हम ज्ञान कराएं, लेकिन हाँ हम एक सैंपल जरूर कर सकते हैं। तो सैंपल के रूप में हम कुछ लोगों को खड़ा कर सकते हैं कि देखो भाई ये लोग ज्ञान हो गई है, अभी लोगों को देख लो, इसका जीवन देख लो कैसे शांत है, कैसे आनंदित है, और तुमसे ज्यादा कार्यकुशल है, तुमसे ज्यादा फ्रेश है, और तुमसे ज्यादा एनर्जेटिक है, और तुमसे ज्यादा जो है ना चेहरे पे इनके चमक। बोलो तुमने आपने बहुत ही अच्छा किया जो एक पोस्ट 2 लाइन की लिखी और एक प्रवचन देने का मौका दिया। शिवोहम।